से हैं और किस किस तरीके, उनके क्या क्या अर्थ होते हैं और किस किस तरीके से वो परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये बात तो हम सबको जानते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द में लगाकर, और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि संस्कृत के जो जो शब्द हम हिंदी में यूज करते हैं वो संस्कृत के कैसे हम उपसर्गों को प्रयोग करते हैं, उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं और हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं। तो आज हमारे लिए सबसे पहले कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं, इन शब्दों के आगे या पीछे शब्दांश लगाकर नए अर्थ बनाए जा सकते हैं। जैसे हार, यानी जो गले में डाला जाता है, हार फूल का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसके आगे उप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? उपहार। उपहार, यानी गिफ्ट, है ना। किसी को कोई गिफ्ट दे, तोहफा, वो है उपहार। ऐसे ही नया शब्द बना जिसका हार मूल शब्द से सर्वथा भिन्न है। जैसे नेता, यानी कोई मिनिस्टर, नेता, लेकिन उसके आगे अभी लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? अभिनेता। अभिनेता, है ना। यानी कोई भी हीरो हीरोइन, अभिनेता, उसके आगे अब जैसे कि नायक है, नायक का मतलब भी होता है कोई विशेष काम करने वाला व्यक्ति। यानी नायक जो है, हम हीरो किसी फिल्म का है तो वो भी नायक है, लेकिन उसके आगे खल लगा दें तो खलनायक। खलनायक खलनायक हो जाएगा। यानी नायक यानी हीरो, लेकिन इसी बीच में नायक के आगे हमने खल लगा दिया तो हो गया खलनायक, यानी विलेन। तो यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन हो गया। नेता है, कोई कहीं का भी नेता हो सकता है, लेकिन उसके आगे अभी लगाया तो वो अभिनेता बन गया, है ना। और अभिनेता यानी जो कलाकार है, जिसको हम जो है हीरो हीरोइन के नाम से, किसी कलाकार के नाम से संबोधित कर सकते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगाकर या जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। अब जैसे कि विशेषता लाया ना, कि नेता एक शब्द है लेकिन उसमें अभी लगा दिया तो वो अभिनेता बन गया। नायक किसी फिल्म में काम करने वाला जो विशेष है वो नायक है, लेकिन उसमें खल लगा दिया तो वो खलनायक बन गया। पुत्र, ये सामान्य शब्द है, पुत्र यानी बेटा, लेकिन इसमें फू लगा दिया तो वो कुपुत्र हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि वो बहुत बुरा पुत्र है। सु लगा दिया तो वो सुपुत्र हो गया, यानी बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो हम ये कहेंगे कि उपसर्ग किसी भी शब्द में जोड़कर विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। कोई अच्छी बात भी हो सकती है, विशेषता अच्छी और बुरी दोनों होती है। ऐसा नहीं है कि विशेषता अच्छा ही हो। कोई लड़की बहुत सुंदर है, ये भी उसकी विशेषता है, बहुत लंबी है, गोरी है, वो भी उसकी विशेषता है। लेकिन कोई बच्ची बहुत मोटी है तो वो भी मोटा होना भी उसकी एक विशेषता है। कोई चुप रहता है, ये भी उसकी एक विशेषता है, और कोई बहुत अधिक बोलता है, वो भी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पे उपसर्ग चाहे सही अर्थ हो या गलत अर्थ हो, लेकिन लगा के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे संस्कृत में आए हुए उपसर्ग कौन कौन से हैं? सबसे हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, यानी प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, हिंदी के हों और उर्दू के। फिर आता है संस्कृत अव्यय, यानी उपसर्गों के रूप में। देखिए, हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से, यानी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, और संस्कृत भाषा के बाद ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो
जैसे माँ और बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता है, माँ के गुण बच्चे में अवश्य आएंगे। माता पिता के गुण बच्चे में आते हैं। यस मैम। आप यस मैम। हाँ, जैसे मम्मी पापा होते हैं वैसे ही बच्चे दिखाई देते हैं। बच्चों की शक्ल या माँ जैसी होगी या अपने पिता जैसी होगी। क्यों? क्योंकि हम उनकी संतान। तो वैसे ही हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा जो है वो हिंदी भाषा की जननी है, यानी संस्कृत भाषा जो है वो माँ है, सभी भाषाओं की माँ है। और उससे जो है पुत्री कौन है? हिंदी। तो हिंदी में हमेशा संस्कृत भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होता ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। हमको पता भी नहीं है कि ये शब्द जो है वो संस्कृत के हैं, लेकिन हम यूज करते हैं। हाँ, अब जैसे कि गुजराती भाषा है, तो गुजराती भाषा में भी ऐसे कितने शब्द हैं जो संस्कृत के दिए हुए, लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं है तो हमको पता नहीं चलता है। हिंदी भाषा में भी संस्कृत के कितने शब्द हैं जो हम बोलते भी हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें पता चलेगा। जैसे अच्छाई और बुराई, जब हमें बुराई के बारे में पता चलता है तब हमें वो चीज बुरी लगती है। उससे पहले अगर हमें बुराई के बारे में पता नहीं है तो हमें बुरी भी नहीं लगती। अब जैसे कि अति, अति मतलब अधिक या सीमा से परे। हम लोग ज्यादातर ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि अत्यधिक मत बोलो, अति कर दी है। आपने सुना होगा, जो हिंदी बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं वो ऐसा भी बोलते हैं, मम्मी डांटती होगी कि अति हो गई है, कितना तुम लोग परेशान करते हो। तो अति का मतलब सीमा से परे, बहुत अधिक। जैसे अभी बच्चे घर में एक नया मतलब रोज नाश्ते में नहीं ये नहीं खाना है, ये खाना है, ऐसा नहीं, ऐसा पसंद नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अति हो गई, रोज नई 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 मतलब बातें हैं कि आज ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है, आज ये नहीं खाना है। तो अति यानी कोई चीज की अति हो जाना। अधिक, बहुत अधिक, श्रेष्ठ या ऊपर। जैसे अधिकृत, अधिक मानी अधिकृत अधिकारी ने बोला, यानी हमारे से श्रेष्ठ अधिकारी। अधिपत्र, अधिनायक, एक नायक मैंने बताया उसके आगे अधि लगा दिया तो यानी श्रेष्ठ नायक। अधिभार, भार यानी वजन। मानो आपके पास 2 किलो 10 किलो वजन है जो आप उठा पा रहे हो, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको 50 किलो वजन दे दिया जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? अधिभार हो जाएगा, बहुत अधिक यस भार मैम। जो आप नहीं उठा पा रहे हो। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका बैग होता है, तो मानो फर्स्ट के हैं सेकंड के हैं, वो 1 किलो वजन उठा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनके लिए 2 किलो 3 किलो का बैग पकड़ा दिया जाता है तो वो उनका अधिक भारी है। क्योंकि इतना छोटा बच्चा, उसकी बॉटल, उसका लंच बॉक्स, उसके बाद उसकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक, उसमें भी उसका बड़ा सा बैग, उसका भी वजन होगा 100-200 ग्राम। तो सब मिला के उसका इतना भार हो जाता है कि वो अधि भार है, बहुत अधिक भार है। उससे उसके लिए देखते हुए अन, अन अभाव। जैसे एक वैसे ही अनेक। उपस्थित, बच्चों आप प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। अनुपस्थिति यानी जो बच्चों ना हो उनको अनुपस्थित बोलेंगे। दार, उसमें अनु लगा दिया, अनुदार। आदर, उसमें आ लगा दिया, अनादर। आदर यानी किसी का सम्मान करना,
अन लगाकर अनादर हो गया, किसी का तिरस्कार करना, किसी को सम्मान ना देना, वो अनादर है ना। अन लगा के कितने अर्थ परिवर्तन हो गए। अब आता है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे चलना, अनुकरण करना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा बड़ों का अनुकरण करता है। अगर आप छोटे बच्चे से बात करोगे, आप कह के बोलोगे, तो वह भी आप करके ही बोलेगा। ऐसा होता है। Yes, ma'am. आप ऐसा क्यों कर रहे हो, छोटे बच्चों को बोलो तो वो कहेंगे, वो भी आपको आप करके ही बोलेंगे, क्योंकि वो आपका अनुकरण कर रहे हैं। अगर घर में कुछ लोगों का स्वभाव जोर से बोलने का है, तो छोटा बच्चा होगा वो भी जोर से ही बोलेगा, क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है। अनु यानी पीछे, छोटा या समानता। शासन, शासन यानी किसी की सत्ता होना, शासन होना। और अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यानी हम सबको अनुशासन यानी जो शासन है उसके पीछे पीछे जो नियम है उनके अनुसार काम करना अनुशासन कहलाता है। अनुताप, अनुबंध, अनुचर, चर और अनुचर यानी जो पीछे पीछे चलने वाला है। अनुरूप, हम तो आपके अनुरूप ही कार्य करते हैं, यानी आप जैसा कर रहे हैं उसी के जैसा, समान, आपके अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो अनु का मतलब होता है पीछे, छोटा या समानता। आप, अब, अब यानी बुरा या विरोध। अब यश मीन्स होता है किसी व्यक्ति का यश फैलना, लेकिन जब हम उसमें अप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? अपयश। अपयश। बाद और उसमें अप लगा दिया तो अपवाद। मान यानी किसी के लिए सम्मान देना, लेकिन अप लगा दिया तो अपमान हो गया। व्यय, व्यय मतलब खर्चा करना, लेकिन अगर उसमें अप लगा दिया तो अपव्यय हो गया, यानी बहुत ही गलत तरीके से, बुरी तरीके से खर्चा करना, अपव्यय। ऐसा बोलते हैं कि अपव्यय नहीं करना चाहिए, अप शब्द नहीं बोलना चाहिए। शब्द में भी अप लगा दो तो अपशब्द हो जाता है ना। Yes, ma'am. यानी बुरे शब्द, विरोध, विरुद्ध, बुरा, विपरीत, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी, अभी मतलब और निकटता। जैसे अभिव्यक्त, अभिलेख, अभिनेता और अभिनव, यानी लेख, जो कुछ लिखा हुआ है, किसी पत्थर वत्थर पे कहीं भी लिखे हुए जो लेख होते हैं किसी पुस्तक वगैरह में, वो लेख होते हैं। लेकिन अभी यानी बहुत ही निकटता के साथ लिखा हुआ। अभिनेता, जो अभी मैंने बताया हीरो हीरोइन, उनके लिए अभिनेता का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अब व्यक्त, अभिव्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति को बहुत ही निकटता के साथ व्यक्त करना अभिव्यक्ति हो जाएगा। अब बुरा और हीन, जैसे मान, अभिमान, अभिसान, अवशेष, तार, अवितार, अवतार। जैसे किसी का जन्म होना, उसको अवतार बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हुए। आ, तक, शहर, यानी जैसे आ, आ में आ समुद्र, आ जन्म, आ मरण, आ जीवन। जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवन यानी आजीवन यानी संपूर्ण जीवन, जब तक जीवेंगे
मरण यानी आमरण, जब तक मरेंगे नहीं जब तक का समय। जन्म, आजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो वो आजन्म है। आपने वाक्यांश पढ़े हैं? अरे बच्चों, वाक्यांश यस मैम। है, उनमें ऐसे शब्द होते हैं ना, यस जैसे आजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ वो आजन्मा है। ऐसे कौन से भगवान है, ऐसे कौन से भगवान है जिनका कभी जन्म नहीं हुआ? मैम। मैम ब्रह्मदेव। अच्छा, भगवान शंकर जिन्होंने कोई अवतार नहीं लिया है, आजन्मा, उनका कोई, जैसे विष्णु भगवान है उनके बहुत सारे स्वरूप हैं। हाँ बोलो। मैम मुझे ये डाउट है कि अगर हम ऐसा बोले कि अगर मीन्स ऐसे कि किसी भी मीन्स ऐसे ये कब यूज होता है, ये जन्म ये सब शब्द कब यूज होते हैं? बेटा कि ऐसे जैसे ये शब्द ऐसे यूज होते हैं, कभी कभी आप इन शब्दों को जो है वो विपरीत शब्दों में भी प्रयोग कर लेते हो। यस मैम। जैसे जन्म, तो जन्म का मृत्यु है ना, आजन्म। मैम जैसे उत्सव, यस मैम। तो अब इसमें अन्न लगा दो, अन्न वाले भी शब्द आएंगे तो अनुत्सव हो जाएगा। यस उत्साह का अनुत्साह मैम। हो जाएगा। उत्थान, अनुत्थान हो जाएगा। जैसे आपने ऊपर देखा है ना, हम मतलब आचार शब्द को दें और विपरीत बोलें कि विपरीत शब्द बनाओ, तो आप आचार का क्या बनाओगे? सदाचार। और अगर हम ये कहें आचार में अति लगा दो तो क्या बनाओगे? अत्याचार। अत्याचार। किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना अत्याचार कहलाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और हम सभी लोग इनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये शब्द संस्कृत के हैं या हिंदी के हैं। अब जैसे कि यहाँ पर उत का मतलब होता है ऊपर, उत्कर्ष। तभी तो हम कहते हैं उत्कर्ष, उत्सव, उत्थान, यानी ऊपर के लिए जाना। उत्सव, उत्सव यानी ऊपर, बहुत प्रसन्नता के साथ। उत्सव हम मनाते हैं तो वो प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, इसलिए ही उसे उत्सव बोला जाता है। सहा, उसमें उत लगा दिया तो उत्साह हो गया। यानी जैसे हमें कोई कार्य करने में हम बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। स्थान, एक मतलब एक स्थान, लेकिन उसमें उत लगा दिया तो उत्थान हो गया, ऊपर का स्थान। उत्पाद, उन्नति यानी ऊपर की ओर जाना। उत्कंठा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उद यानी ऊपर, उत्कर्ष, उद्भव, उद्देश्य, उदंड। उदंड शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? आपस में बातें ना करो हितेन। हितेन बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट करो। जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट करो, कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या है बोलने, मेरे बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तो आपको हितेन, मैम हितेन है। यस नो कुछ तो बोलो। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी बच्चों संस्कृत के शब्दों को पढ़ा है। आगे भी कल भी हमारा जब भी पीरियड होगा तो हम आगे भी उन शब्दों को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज फिर करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसे अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है अलग करने के लिए? रिक्त मीन्स होता है स्थान, यानी खाली जगह, लेकिन उसमें अति लगा तो अतिरिक्त हो गया। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अरे आप लोगों को पता नहीं चल रहा है? मैम अति अति अति। मान एक शब्द है, मूल शब्द है, उसमें उप लगाया तो सॉरी अप लगाया तो अपमान। तो अपमान को अलग कर देना है। फिर आता है अनुरूप। रूप में सुंदरता, और अनुरूप, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, रूप यानी उसी प्रकार। तो अनु को अलग कर देंगे तो अनुरूप हो जाएगा। तार, किसी चीज से जोड़ना, और अब लगा दिया तो अवतार हो गया। तो यहाँ पर अब प्रत्यय वो सॉरी उपसर्ग है। नायक, उसमें अधि लगा तो अधिनायक। तो क्या क्या अलग करना है? अरे बेटा, हमें खाली अधि को अलग कर करना देना है। है। नायक मूल शब्द है और अधि को अधि उपसर्ग है, उसको अलग कर देना है। आपके बुक में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि उपसर्ग अलग करके लिखिए, तो आपको उपसर्ग अलग करने हैं। अब इसके बाद है अभिनेता। तो नेता ठीक है मूल शब्द है, लेकिन उसमें अभी लगा हुआ है तो उसको अलग कर देना है अभी को। फिर आता है जन। जन मीन्स होता है लोग, लेकिन उसमें दूर लगा हुआ है तो कौन सा उपसर्ग है ये? दुर्जन। तो उसमें दू अलग कर देना है। अगर इसी बीच में सु लगा होता तो सु उपसर्ग होता, उसको अलग कर देना था, है ना। अब आता है निर्विघ्न। विघ्न यानी परेशानी, और निर्विघ्न, नी क्या है? उपसर्ग है। तो उसमें इन शब्दों में से नी को अलग कर दो तो विघ्न रह जाएगा। तो नी उपसर्ग, उसको अलग कर देने का मूल शब्द से। रंजन मूल शब्द है, नी इसमें उपसर्ग है, उस नी को अलग कर दो। फिर आता है क्रम। क्रम यानी क्रमबद्ध लाइनबद्ध तरीके से संख्या एक एक करके एक क्रमबद्ध यानी संख्या से युक्त 1 2 3 4 ये क्रमबद्ध हुआ। लेकिन पराक्रम, परा इसमें लगा हुआ है तो परा उपसर्ग है, क्रम मूल शब्द हो गया और परा उपसर्ग हो गया, तो उन परा को अलग कर देने का। ये आपका इतना हो गया। सब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका पेंसिल से अलग कर दिए वो शब्द। यस मैम। सबने? यस मैम। ठीक है, तो फिर कल मैं बाकी आगे का कराऊंगी। अभी तो मैंने इतना आप लोगों को बोला है, आप कर लेना। खुद कर लिया होगा क्योंकि कॉमा ही लगाना है सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं करना है, सेम ही है। ठीक है, बाकी कल हम पढ़ेंगे।